हेलो एरीज़, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका किसी में रोमांटिक इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है, कैसे चीज़ों को चेंज करने वाला है या कैसे आपके लिए ये रिलेशनशिप अनफोल्ड होगा। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका करंट लवर हो सकता है, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है या जिसका आप पर क्रश है, या यू नो कोई ऐसा जो जो आपके पास्ट में है, या कोई भी पर्सन, बट ये रोमांटिक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पर्सन क्या स्टेप लेने वाला है और कैसे आपका रिलेशनशिप अनफोल्ड होगा। मैसेजेस फॉर एरीज। एट ऑफ swords, temperance, six of pentacles, sorry, seven of pentacles, nine of swords in reverse, and seven of swords in reverse. Okay, so Aries, लगता है कोई आपके चार्म से बचने की कोशिश कर रहा है, कोई उस अट्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहा है जो वो कब से फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एंड गिव अप नहीं करना चाहते। लाइक देखिए सेड ऑफ सॉर्ड्स वाले कार्ड को, ये वुमेन लगातार कोशिश कर रही है कि वो इन सॉर्ड्स पे ना गिरें। लाइक ये सॉर्ड्स कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बहुत तकलीफ़ देंगे। ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद इस रिलेशनशिप से सिर्फ इसलिए दूर जाना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लव इन द एंड उन्हें हर्ट ही करेगा, एंड उन्हें कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। आप कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे या किसी और को चूज़ कर लेंगे या उन्हें चीट करेंगे, एंड ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें इस लव को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए अगर ये आपके एक्स है तो। या हो सकता है इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा रहा हो और इसलिए ये नहीं चाहते कि वो लव को दूसरी अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि फिर से वही अंजाम होगा और उन्हें आगे बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, एंड इस पर्सन को लगता है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कमिटमेंट करते हैं आप दोनों, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा आपकी, जो कि ऑफ़ कोर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक आप भी अपने लवर से बस उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना कि कोई और करेगा, जितना कि वो खुद करते हैं आपसे। तो ये पर्सन यही फ़ील कर रहा है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब है पूरा लाइफ़ को शिफ्ट कर देना, और ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते और खुद भी खुश नहीं रहेंगे अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ तो। मन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। नॉट लाइक कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इसके लिए एरीज़। ये पर्सन खुद ही इनसिक्योर है और कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसी की वजह से वो इस तरह से सोच रहे हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड एक चेंज को दर्शा रहा है, जो वो चाहे ना चाहे, उन्हें अच्छा लगे ना लगे, उनके अंदर ऑलरेडी आ रहा है। वो फ़ील कर रहे हैं कि ये जो चेंज है वो उन्हें कहीं लिए जा रहा है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये है वो फीलिंग्स जो उनके मन में है आपके लिए, और उन्हें लग रहा है कि ये फीलिंग्स उन्हें चेंज करती जा रही है। इतना चेंज कर रही है कि वो अब वो रहे ही नहीं जो वो हुआ करते थे, और ये बात इस पर्सन के लिए काफ़ी स्कैरी है। उन्हें लगता है कि अगर आपके अंदर ऐसा मैजिक है तो डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि इसे आप ही कंट्रोल करेंगे, आप ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। बट देन ये पर्सन इस रिलेशनशिप के आइडिया को गिव अप नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, इन्हें ऐसा फ़ील करा रहे हैं जैसे इस रिलेशनशिप को छोड़ना मतलब कि एक गिफ्ट को सैक्रिफ़ाइस करने जैसा है। एक ऐसे गिफ्ट को सैक्रिफ़ाइस करने के जैसा जो उन्हें बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत इंतज़ार करने के बाद मिला है यूनिवर्स से, एंड फिर भी वो उसकी कदर नहीं कर पा रहे। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो अगर इस रिलेशनशिप को गुड बाय कहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये उनके लिए सबसे बड़ा अम, यू नो
सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो फ्यूचर में कैसे आपको रिप्लेस करेंगे या फ्यूचर में कैसे खुश रहेंगे। सो आपसे दूर जाने के आइडिया से भी ये पर्सन घबराता है और नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ओके, सो इसलिए ये जैसा लगता है गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है जिसका आप पे क्रश है, तो भले ही उन्हें कितना भी लगता हो कि दोबारा रिलेशनशिप में आना खतरे से खाली नहीं है। वही हो सकता है जो पास्ट में हुआ किसी और के साथ जब ये रिलेशनशिप में थे, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आगे बढ़ने से डर रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई ऐसा जो आपका एक्स है। चाहे जो भी सोच हो, जो भी सिचुएशन हो, ये अपने आप को रोक नहीं पाएँगे आपका अटेंशन पाने से। लाइक कोशिश करते रहेंगे कि किसी भी तरीके से उन्हें आपका अटेंशन मिले, एंड कोशिश करेंगे कि आप दोनों फिर से एक बार सेम पेज पे आएँ। इट्स लाइक ये लिटिल विच कोशिश करती ही जा रही है। उसने एक बार मैजिक किया, वो वर्क नहीं करा, वो वर्क नहीं किया उसके लिए, तो उसने दोबारा मैजिक किया और फिर उसने ऐसे कई बार प्रैक्टिस किया जब तक कि उसको रिज़ल्ट नहीं मिला। इट्स लाइक ये पर्सन जैसा लगता है इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहता है, पर गिव अप कर नहीं पा रहा, और ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इससे वो कैसे डील करें, और ये कैसे हैंडल कर पाएँगे वो। लाइक माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, और बॉडी उनके सोल को फ़ॉलो करती जा रही है। सोल को आपका साथ चाहिए, एंड उन्हें लग रहा है कि अभी तक जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ वो अच्छा नहीं था। डेफ़िनेटली उन्होंने कोशिश की है आपके क्लोज़ आने की, बट वो प्रॉपर्ली अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर पाए। कभी-कभी उन्हें ऐसा भी लगा जैसे वो आपके सामने लूज़र साबित हुआ, इवन इफ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा। फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगा क्योंकि वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान को। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ टर्न आउट नहीं हुआ। लाइक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई और वो एम्बैरेस्ड है। ओके, वो आपको इम्प्रेस करना चाहते थे, बट वो ऐसा कर नहीं पाए, और इनफैक्ट उनके इस फेल्ड एफर्ट पे शायद आप बहुत ज़्यादा उन्हें जज कर रहे होंगे। उन्हें ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ उनके मन में है, इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। बट ये फ़िलहाल कॉन्फिडेंस नहीं बटोर पा रहे हैं आप तक आने का। इवन इफ चाहते हैं आपके क्लोज़ आना तो भी। बहुत सारे सॉर्ट्स हैं आपकी रीडिंग में, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी ऑफ कोर्स, बट एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, डेथ, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। लगता है जैसे ये पर्सन अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाया है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या शायद एक ऐसे मैरिज में है जिसमें खुश नहीं है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में है और ये नहीं जानते कि इस थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करना है। ऑल्सो ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी वैसे कुछ ऐसे रूल्स के बारे में हो सकते हैं जो ये हमेशा से फॉलो करते आए हैं, जैसे कि ये किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अपने फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन को उन्हें इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा जब भी बात आएगी कमिटमेंट की और शादी की। तो इसलिए भी ये एक बाधा महसूस कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो फ्री है एक्ट करने के लिए। बट एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके, एंड उन्हें लगता है कि अभी भी वो कुछ बदल सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, तो ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, और अभी ये छुपाते ही रहेंगे। बट द हाई प्रीस्टेस है, तो डेफ़िनेटली उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं, और आप कुछ ना कुछ तो रीड कर पा रहे हैं। डेथ का कार्ड है, सो पॉसिबली बहुत सारे लोग एक ऐसे सेपरेशन से गुज़र रहे हैं जो कि टफ़ है, बट ये सेपरेशन इस पर्सन के लिए ज़रूरी था ताकि वो आपके वर्थ को समझे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जेमस्टोन, यू आर अ रेयर एंड प्रेशियस ट्रेजर। तो इस पर्सन को पता चल गया है
कि उनकी सोल क्या चाहती है, एंड वो आप हैं। आप ही वो प्रीशियस ट्रेजर है जिसे वो हमेशा से खोज रहे थे। सो अब अगर उन्हें आपके क्लोज आना है तो डेफिनेटली कोई एफर्ट करना पड़ेगा, जो ये करने भी वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को ये लूज़ नहीं करना चाहते, बट देन ये आपसे कुछ चीज़ें छुपाएंगे भी। आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहेंगे, क्लोज आना चाहेंगे, बट कुछ चीज़ें छुपा कर। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और डिटेल्स चेक करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।